जब कभी बेसिक एटिकेट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ड्रेसिंग सेंस घूमता है कि भाई ऐसी पर्टिकुलर ड्रेस पहननी चाहिए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए, हम पर्टिकुलर ऑफिस में जा रहे हैं तभी बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए, किसी के घर जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं यूजुअली। बट यहाँ पर जो बेसिक एटिकेट्स की बात आ रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि रोजमर्रा में या किसी के भी सामने हम कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, दूसरों की तो छोड़ो हम अपनों के साथ कैसे रह रहे हैं, वो भी बेसिक एटिकेट्स में आता है। सो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा कुछ बेसिक एटिकेट्स जानने के लिए। ओके। जो सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम किसी से मिल रहे हैं, सामने वाले से हम 5 मिनट या 10 मिनट तो बहुत फॉर्मल होकर बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमसे थोड़ा सा फ्री होता है तो हम यार करके बात करने लगते हैं, किसी भी पोस्चर में उसके सामने बैठ जाते हैं, हम किसी भी तरीके से उसके सामने पैर हिलाने लगते हैं या किसी भी तरीके से हम सर हिला देते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, सो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मत समझिएगा कि 5 मिनट में आपने उसको शीशे में उतार लिया, यानी कि आप उसके बारे में सारा जान गए या आप उससे कितना फ्रेंडली हो गए। आपने जो चीजें जैसे शुरू करी है, यानी कि शुरुआत में जैसे आप उसके साथ बैठे हैं, जैसी बातचीत शुरू करी है, उसी को एंड तक फॉलो करिए। सामने वाले के सामने अपने को पूरी तरीके से रिवील कर मत रख दीजिए। और उसी में फ्रेंड्स जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि अपने आप में कोई कंट्रोल नहीं रहता, खुशी में या दुख में दोनों में ही, और हमें जो चीजें बोलनी है नहीं बोलनी है हम सारी चीजें बताते चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दिल के कितने साफ है, दिल के कितने अच्छे, हम सारी बातें देखो कितने अच्छे से बता रहे हैं और उसको कितना अपना मान रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आपसे कहूंगी कि सामने वाले के मतलब की जितनी बातें हैं आप उससे केवल उतनी ही बातें करें। आप जितनी भी अलग बातें उससे कर रहे हैं उसको कहीं भी वो अच्छे से नहीं ले रहा है और उसको वो बेसिक एटिकेट्स में भी नहीं ले रहा है, क्योंकि उसकी नजर में आपने उसका टाइम वेस्ट कर दिया। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है कि एक दो शब्द तो हमने मुंह में ही च्यू कर लिए, यानी कि जैसे किसी ने कहा कि आप कैसे हैं, मैंने बहुत ही मन में बोला और आपको सुनाना था इसलिए थोड़ा तेजी से बोला, लेकिन लोग क्या कहते हैं इसको भी अपने मन ही मन में बोल देते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाले को बात पहुंच गई। अरे भाई, आपसे कोई बात कर रहा है, एक तो आप सामने उसका चेहरा देखकर बात करें, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटलीस्ट आप उसको कायदे से जवाब दें। आपके मुंह में जुबान है, यानी कि आप गूंगे नहीं है, तो वो जो शब्द निकालें उसको साफ तो निकालें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप किसी से भी मिल रहे हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, ये जो बॉडी लैंग्वेज का पोस्चर होता है ये सबसे ज्यादा बदतमीजी का पोस्चर होता है। इसको वैसे तो हम कहें तो कंफर्टेबली हमारे हाथ दब रहे हैं, यानी कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि बॉडी कहीं ना कहीं प्रेस हो गई और मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। बट यही चीज अगर आप सामने वाला आपके सामने बैठा हुआ है या बहुत सारे लोग हैं आप इस लैंग्वेज में खड़े हुए हैं, तो ये बदतमीजी वाला पोस्चर होता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे अपनी हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है कि किसी के सुख में खड़े हो ना खड़े हो, लेकिन किसी के घर में अगर दुख हो गया हो तो उसके घर में जरूर जाइएगा। आप पर्टिकुलर पर्सन को लाइक करते थे या नहीं करते थे, आप अगर उसको जानते भी थे तो वहां जाना आपका बनता है। वहां पर जाकर ऐसा नहीं है कि आप मूक दर्शक की भांति खड़े होकर और अपनी अटेंडेंस दर्ज कराकर चले गए। वहां पर जाकर जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो खास लोग हैं, उनसे मिलके उनको ढांढस बंधाना। इवन देन अगर आप उस घर के बहुत ही करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, या आपको किसी से पर्टिकुलर शिकायत भी है, तो वहां जाकर व्यंग करना, उनका अपमान करना, कटाक्ष करना, इस तरीके की गलती मत करिएगा, क्योंकि वहां के फैमिली मेंबर्स का आपको लिहाज हो ना हो, एटलीस्ट जिसकी कंडोलेंस में आप गए उसका सम्मान जरूर करिएगा। हाँ, आपके द्वारा करी गई कोई भी बदतमीजी बेसिक एटिकेट्स में तो आती ही नहीं है, सेम वे आपको इंसान होने की कैटेगरी में भी नहीं रखती है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत स्वच्छंद समझते हैं, यानी कि हमें लगता है कि जो हमारे दिल में आया हमने पटाख से दूसरे को बोल दिया, यानी कि हम कोई फिल्टर लगाकर नहीं रखते हैं। हमें किसी को कोई चीज गलत लगी हमने तुरंत फटाक से बोल दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से तो कोई भी बात
फटाक से निकल रही है, किसी के लिए कुछ भी निकल रहा है, लेकिन इस चीज का लिहाज रखिएगा कि जैसे आप फटाक से दूसरे को कोई भी शब्द बोल रहे हैं, दूसरे ने भी आपके मुंह फटाक से ऐसे बोल दिया जो आपके चेहरे पे थप्पड़ की भांति लगे, सो वहां पर ध्यान रखिएगा कि आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा होने वाली है। वहां पर लोग दूसरे को बदतमीज नहीं कहेंगे, वहां पर लोग आपको कहेंगे कि आपके पास बेसिक एटिकेट्स करता ही नहीं है। सो सामने वाले की इज्जत के साथ साथ अपनी इज्जत का भी ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कहीं भी किसी से भी मिल रहे हैं, सो सामने वाले के प्रोफाइल को पहले जानिए, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए। अपने प्रोफाइल के बारे में या अपना रुतबा जाहिर करने की जल्दबाजी कतई मत करिएगा, क्योंकि ये भी बेसिक एटिकेट्स में नहीं आता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमेशा मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि भाई जब भी आप किसी से बड़े से मिल रहे हैं, उसके सामने नजरों का तो एक पर्दा रखिएगा ही रखिएगा। द सेम वे जो हाथ रखने का स्टाइल होता है कि उनके कभी कंधे पे हाथ नहीं रखना है, उनके सामने अपने आप हाथ नहीं बढ़ाना है शेक हैंड के लिए, यानी कि आप नमस्ते करिए, आपके वो ज्यादा जानकार हैं या रिश्ते में है सो उनके पैर छूइए, यानी कि जो ये 100 प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो जरूर करिएगा, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार जब हम किसी के घर जाते हैं और हमें कोई चीज खाने में बहुत पसंद आ जाती है, हम टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा खाने लगते हैं, या कई बार हम जो एक बेसिक खाने का जो तरीका होता है वो भी भूल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगला हमें चीजें ऑफर कर रहा है, अगला हमें वेलकम भी कर रहा है, बट जो ड्यू प्रोटोकॉल होता है कि भाई चीजों को हिसाब से खाओ, ये नहीं कि भरे ही जा रहे हैं, और प्रॉपर मैनर्स में खाएं। ये नहीं कि चम्मच आपने बगल में रख दिया और आपने हाथ से ही खाना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि साथ साथ जा रहे हैं और उनको अगर डोर खोलने को पड़ गया तो वो डोर खोल के अपना तो आगे निकल जाते हैं, वो पीछे वाले का वेट नहीं करते हैं कि एटलीस्ट डोर खोल के वो पीछे वाले को भी निकलने दें। यहाँ पर ये बहुत छोटी बात है, बट बेसिक एटिकेट्स में आती है कि आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं और आप पहले निकल गए हैं, तो आप डोर खोल के एटलीस्ट पीछे वाले को भी निकलने दें। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस जान लें। वहाँ पर जाते के साथ ही वहाँ पर आप निबलिंग ना करने लगे, या दोष ना निकालने लगे, या अपना बड़प्पन ना झाड़ने लगे। पहले चीज़ों को समझें, चीज़ों को कैसे रिलेट करना है, चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है, या कहाँ पे चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जाते के साथ ही आपका इंप्रेशन ना डाउन हो जाए। इंप्रेशन के साथ साथ बेसिक एटिकेट्स की भी बात होती है। सो फ्रेंड्स, होप ये छोटे छोटे लेकिन क्रिस्प बेसिक एटिकेट्स जो मैंने आपको बताए आपको पसंद आए होंगे। सो कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।